Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. मैं आप सभी की टैरो रीडर तनुजा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल टॉपिक, ठीक है, जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि हु लव यू सो मच, कौन है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कौन है जो कि इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको ये पता चलेगा कि जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा क्या वो आपको फ्यूचर में मिलेगा, कोई न्यू पर्सन होगा या फिर वो पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में है। उस पर्सन के बारे में जो भी उनके पॉजिटिव ट्रेट्स है, जो भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, मैं डिस्कस करूँगी। उनका फिजिकल अपीयरेंस मैं आपको बताऊंगी, प्रोफेशन बताऊंगी, जो भी न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं और आपको बेशुमार प्यार करने वाले हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आप दोनों के बीच में बाउंडिंग कैसी होगी, वो पर्सन आपको कैसे, कब, कहाँ, कौन से स्टेट, कौन से कंट्री में मिलेंगे। ठीक है, और मैं खुद भी बताऊंगी कि वो कौन से स्टेट के हैं, कौन से कंट्री के हैं। और मैं ये भी बताने वाली हूँ कि वो पर्सन आपको कौन से सॉन्ग डेडिकेट करेंगे और लव लेटर भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने स्पेशल कार्ड्स आपके लिए रखा है कि वो पर्सन आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। अगर आपके करंट पर्सन है तब तो और भी बेस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लव लेटर बहुत ब्यूटीफुल आपको मिलने वाला है। सो सब कुछ डिटेल में होगा और फ्यूचर आप दोनों का क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगी। 5D मैसेज क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो देखते हैं कि कौन है जो कि आपके लाइफ में आएंगे, जो कि आपसे बहुत प्यार करेंगे या फिर वो ऑलरेडी है। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर आपको कोई नंबर मिलता है अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, जब भी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन देखते हैं ना तो उसमें इंस्टा आईडी का लिंक होता है और वैसे मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है जीमेल और इंस्टा आईडी, लेकिन लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जेन्युइन, जिसे आप खोल के बिल्कुल रियल जेन्युइन आईडी पे पहुंचेंगे और किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपकी रीडिंग टाइमलेस है। मेल हो, फीमेल हो, कोई भी जेंडर हो, आप LGBTQ कम्युनिटी है, सभी लोग अपने न्यू पार्टनर के लिए, न्यू पर्सन के लिए, ठीक है, देख सकते हैं कि कौन है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। ठीक है, क्या वो आपके नज़र में है, क्या वो आपकी लाइफ में आ चुका है, तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप हो, सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो, तब भी आप देखेंगे। और चाहे तो दूसरों को शेयर कर दीजिए, इससे आपका जो कर्म है वो बहुत अच्छा होगा जब आप दूसरों को गाइडेंस देंगे इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, हेल्प करेंगे तो इसे शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर कर दीजिए अपने इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। और सब्सक्राइब मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपका पूरा इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो जाएगा जब आप फैमिली मेम्बर बन जाएंगे तो, और आपको भरपूर गाइडेंस मिलते ही रहेंगे। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। सो अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग है, और अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड देखिए कार्ड भी है, जो लोग नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग नहीं देखना चाहते उनके लिए कार्ड है। एंड कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ फॉर पाइल 1 और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है पाइल 1 एंड पाइल 2 का, उसे क्लिक करके डायरेक्टली अपने रीडिंग पे आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, पहले आप एक बार सेलेक्ट कर लीजिए। एंड पाइल 2 के लिए है यहाँ पे आपका दिस वन, आर्क एंजल राजियल। ऑलराइट, सो इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए या नेम इनिशियल को सेलेक्ट कीजिए। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि कौन है जो कि आपके लव लाइफ में, आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। आप सभी को चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहला कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस का। और राइट, और देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जो पास्ट का होगा, जो प्रेजेंट का होगा, जो फ्यूचर का होगा इस पर्सन का, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी लोग जो है ना क्लेम कर दीजिए इस एनर्जी को, ठीक है, लाइक करके।
और अपना कमेंट में एंजेलिक नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, दिस वन। ओके, चलिए इतने कार्ड्स लेते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना, सच में एकदम बहुत सॉलिड वाले टेंशन, तनाव और साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजरे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो पर्सन है सिर्फ छुपे रुस्तम होंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ गई है। और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी डेफिनेटली ये बताती है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन होंगे, ठीक है। इनको समझना बड़ा ही मुश्किल होगा और इनके प्यार को समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, मिस्ट्री होगा, ठीक है। कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ मैं डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड आया है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये पर्सन आपके ही हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं? तो कहीं ना कहीं उनके आंखों को देखकर पता चलेगा, या फिर कभी भी वो आपसे बात करते हैं उनकी बातों से आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, डिज़ायर करते हैं। जिस तरीके से वो आपको डिज़ायर करेंगे ना, वो कभी भी किसी को डिज़ायर नहीं किए होंगे। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ इस पर्सन के बारे में, ये है कैसे। हाई प्रेस्टीज की एनर्जी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि अच्छा नहीं होता, लेकिन आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होंगे। एक्चुअली इनका ना ध्यान हमेशा अपने नॉलेज पे होता होगा, थर्स्टी फॉर नॉलेज कह सकते हैं। जैसे कि लोगों को पानी की प्यास लगती है, लोग पानी पीते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को है ना नॉलेज का थ्रस्ट होता होगा। ऑफकोर्स ये भी पानी पीते होंगे, लेकिन इनको ना थ्रस्ट होता होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बनना है कि मैं जब भी किसी के सामने आऊँ, ठीक है, तो अपने आप को एकदम लो ना फील कर पाओ, इन्फीरियर ना फील कर पाओ। इसी वजह से इस पर्सन की एनर्जी है किंग की एंड क्वीन की। आपके जो पर्सन है वो एकदम पक्का वाला किंग होंगे, ठीक है, एकदम पक्के वाली क्वीन होंगी, ठीक है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, चाहे आप कोई भी देख रहे हैं, कोई भी जेंडर वाले, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो मिस्टीरियस होंगे, वो डेफिनेटली सीक्रेटिव होंगे और उनके लाइफ में बहुत सारी मिस्ट्री होगी। वो मिस्ट्री तो आपको वो बताएंगे नहीं, लेकिन वो मिस्ट्री मैं आपको बताऊंगी कि उनकी मिस्ट्री रही क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इनका तो एकदम बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्शन होगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये पर्सन हायर पावर में होंगे, मतलब कि अथॉरिटी पावर मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि पर्सन अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, चांसेस हो सकता है, ठीक है, हो सकता है 20% लोगों के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन ऑलरेडी सेटल्ड है। जॉब हो सकता है इस पर्सन के पास, अब कैसा भी जॉब हो, लेकिन जॉब है इस पर्सन के पास, ठीक है। और उसके बाद एक और बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव होंगी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव पर्सन होंगे, सेंसुअल पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर सेक्सुअल पावरफुल कनेक्शन होगा। एंड डेफिनेटली ये आपके तरफ बहुत ज़्यादा फील करेंगे इस चीज़ को, तभी तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, है ना। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान किसी की तरफ भी अट्रैक्शन फील कर ले, स्पेशली सेक्सुअल, तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इस तरह का फील करेंगे, तो आप इस पर्सन की फीलिंग को समझते चले जाओगे कि हाँ ये मुझे चाह रहे हैं। जब ये मुझे देखते हैं तो बहुत डिफरेंट नज़रों से देखते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको फील होंगी, ठीक है। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत पॉजिटिव भी है, आपको ये भी बता रही है कि आपके जो पर्सन है शुरुआत में इस पर्सन को समझने में डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरीके से इस पर्सन को आप समझते चले जाओगे उस तरीके से आपका जो लाइफ है वो ब्यूटीफुल होता चला जाएगा। एंड ये पर्सन आपको कैसे प्यार करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली दिखाता है लॉयलिटी को। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन है आपके लाइफ में, ठीक है। अभी मैं 2 सिचुएशन बताऊंगी, अगर वो 2 सिचुएशन आपके करंट पर्सन से मैच किया तो ये पर्सन है आपके करंट पर्सन, और अगर नहीं मैच किया तो कोई न्यू पर्सन होंगे जो कि आपके लाइफ में आएंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। तो देखिए ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट पर्सन होंगे एंड ये दया इनके अंदर बाय बर्थ है। ऐसा हो सकता है कि इनकी मॉम जो रही होंगी या होंगी, ठीक है, तो कुछ लोगों की हो सकती है कि मॉम ना हो इस दुनिया में, ठीक है, कुछ लोगों की हो सकती है आपके पर्सन की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जो भी हैं ये अपने मॉम से बहुत कुछ सीखे हैं, इनकी मॉम, इनके पेरेंट्स जो भी रहे होंगे इनको बहुत अच्छा संस्कार दिए होंगे,
और मॉम जो है ना बहुत ज़्यादा संस्कारी होंगी इनकी, और इसी वजह से इनके अंदर भी वो संस्कार आया है, वो मैच्योरिटी आई है, वो पैशनेट वाली कंपैशनेट वाली एनर्जी इस पर्सन के अंदर है। तो काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन दयालु और डाउन टू अर्थ पर्सन होंगे। ठीक है। दूसरी बात, बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के होंगे। मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि ये जो पर्सन है ना, सबसे पहली बात, बिल्कुल भी भड़कने वाले पर्सन नहीं होंगे, एकदम डाउन टू अर्थ, एकदम शांत से रहते होंगे। आप इस पर्सन के सामने इनको भड़काने के लिए कुछ भी बोल दोगे, अगर पास्ट के बारे में बोल दोगे, कुछ भी बोल दोगे ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा बाउंडिंग, टेंशन, डिप्रेशन सब कुछ देख चुके हैं। कैसे क्या हुआ है सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर तारीफ़ें की पूल बांधी जाए आपके पर्सन के बारे में, वो भी झूठ नहीं है, वो भी टैरो ही आपको बता रहे हैं कि यस डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो सारी चीज़ें हैं इनमें। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपके जो पर्सन है वो बहुत ही शांत स्वभाव के होंगे, उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पर्सन होंगे। ठीक है, जिसको इन्होंने दिल से चाह लिया, दिल से प्यार कर लिया, उसके साथ ये अपना पूरा ज़िंदगी निभाएंगे, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे वो पार्टनर का रिश्ता हो, और आप बनोगे इस पर्सन के पार्टनर। तो ये पर्सन जो है आपके साथ एक अच्छा बाउंडिंग रखेंगे, एक दोस्त वाला, एक फ्रेंडली कनेक्शन भी होगा आप दोनों के बीच में, फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन। और ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, जैसे आपके आंसुओं को पूछना, ठीक है, आपको समझाना, आपको मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें ये पर्सन करने वाले हैं आपके लिए। और ये ट्रू लव और क्या होता है, ये चीज़ होता है ना कि हर तरह का कनेक्शन हो, रोमांटिक भी हो, ठीक है, सेक्सुअल कनेक्शन भी हो, और इमोशनली मेंटली हर तरीके से कनेक्टेड रहे, इवन स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड रहे। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। सो ये चीज़ है कि आपके जो पर्सन है वो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे, डिप्लोमेटिक एनर्जी है। उसके बाद ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक होंगे और वाइस पर्सन होंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को टॉलरेट करते होंगे। अगर इनके साथ कुछ बुरा हो गया, ठीक है, तो भी बहुत सह लेते होंगे, चलो इन फ्यूचर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी इनकी एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। इतने पॉजिटिव पर्सन मैंने नहीं देखे, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में ये पॉजिटिव होंगे। सिंपैथेटिक डेफिनेटली होंगे, जैसे कि कभी इनसे कुछ गलती हो जाएगी, जब आपके साथ रिलेशन में होंगे तो कभी कुछ गलती हो गई तो डेफिनेटली ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, माफ़ी मांगेंगे। अगर आपके करेंट पर्सन ऐसा करते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, इट मीन्स कि वो पर्सन ही आपके पर्सन है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, अब आप सभी लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि 2-3 लोग मिले जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करें। एक दोस्त के रूप में आ सकता है, एक पार्टनर के रूप में आ सकता है, एक हो सकता है और भी आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है, और ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे, गोरे होंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद डिवोटेड बहुत होंगे, चाहे कोई भी काम दे दिया गया, जिसमें इनकी इच्छा है उस काम को बहुत अच्छे से करेंगे, जिसमें इनकी इच्छा नहीं है उस काम को करेंगे, देखेंगे तक नहीं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत रिलीजियस पर्सन भी हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी ये पर्सन करते होंगे। मतलब इनके मन में ये डर होगा कि मैं, पहली बात तो ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, और ये चाहते हैं कि मेरी जो फैमिली है वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे। उसके लिए बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करते होंगे, बहुत ज़्यादा प्रेयर करते होंगे, दुआ करते होंगे। तो जब भी ये प्रे करते होंगे ना, तो उसमें सभी के लिए जो है ना प्रार्थना करते होंगे, स्वार्थी नहीं है। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा खुले दिल के हैं, ओपन हार्टेड है, सभी के लिए फील करते हैं, सभी के लिए प्रेयर करते हैं, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, यंग लोग हो, दोस्त हो, ऐसी एनर्जी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, और सभी लोगों को ऐसा होना भी चाहिए। जब आप एक बार अकेले बैठते हैं तो सभी लोगों के लिए प्रे कर लीजिए, दुनिया के लिए प्रे कर लीजिए, या फिर अगर आप अपने सराउंडिंग के लोगों के लिए भी प्रे कर सकते हैं जो आपके लव वंस हैं। तो वो एनर्जी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है, और आपको भी कहा जा रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ये पर्सन ना एकदम ईजी गोइंग पर्सन है, लाइफ में बहुत ईजी एंड स्मूथली चलने वाले पर्सन है। इनको ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके लाइफ को चलना इनको पसंद है नहीं। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट इसलिए आपको बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना देते हो किसी चीज़ को, तो शायद इस वजह से थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं, या फिर ये क्वालिटी आपके अंदर जो है, ठीक है, किसी चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लेक्स बनाना,
तो वो इनको बिल्कुल भी आपके अंदर पसंद नहीं आएगी। ठीक है, अगर बात की जाए कि फ्यूचर की, तो ये एक बहुत ही अच्छे पार्टनर बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी है लॉयल रहना, फेथफुल रहना। और ये पर्सन जो है एक काउंसलर भी होंगे और स्पिरिट गाइडर भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं ये पर्सन। और राइट, सो उसके बाद मैं आपको एक पॉइंट और बताऊंगी कि ये जो पर्सन है आपके अगर हस्बैंड बने, आपकी अगर वाइफ बनेंगी, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने इस रिश्ते को, मैरिड लाइफ को बहुत ही अच्छे से निभाएंगे। आपके जो पर्सन है वो हो सकता है कि आपको दुनिया में ना कभी भी कोई उतने डीपली नहीं सुना, कोई डीपली नहीं समझा है। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत सारे कनेक्शन में रहे होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझा नहीं गया। हो सकता है आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, तब भी आपको प्यार नहीं किया गया, आपको समझा नहीं गया। लेकिन ये जो पर्सन होंगे ये आपको बहुत ज़्यादा समझेंगे, सुनेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये पर्सन एक पेंटर भी हो सकते हैं, ये पर्सन एक पोइट हो सकते हैं। ठीक है, आर्टिस्टिक एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। और एम्पैथेटिक मैंने आपको बता दिया कि पर्सन होंगे। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि ये पर्सन आपके बड़े हो सकते हैं, आपसे मतलब थोड़ा सा एज में बड़े होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 2 ईयर्स ये पर्सन में भी बड़े हो सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस पर्सन के थोड़े बहुत दुश्मन भी हो सकते हैं, एनिमी भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई बहुत अच्छा इंसान होता है तो उससे जेलस भी फील करने वाला लोग होता है। और हो सकता है कि पास्ट में इनका कुछ झगड़ा रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है अपने लाइफ में एनिमी पाल के रखे हैं। इनके कुछ दुश्मन ज़रूर होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे भी इन फ्यूचर आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो अगर बात की जाए कि इस पर्सन की ज़ोडिएक साइन क्या है, इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर होता है इस चीज़ से कि आपका भी पास्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी अपने लाइफ में, अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा देखा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने भी रोया है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा तड़पा है, आपने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाया है कि मेरे लाइफ में रह जाओ रह जाओ रह जाओ। लेकिन आपको क्या पता था कि उस समय आपको नहीं पता होगा कि मेरे लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा बेस्ट पर्सन आएंगे जो कि मुझे बहुत प्यार करेंगे। अगर मुझे पता होता ना तो मैं इतना ज़्यादा उसके सामने रोती ही नहीं। ठीक है, घुटने टेक कर। तो यहाँ पे ऐसा आपको फील होता होगा उस टाइम जब आपका हार्ट ब्रेक हुआ होगा, तो डेफिनेटली आप बहुत लोनलीनेस में होंगे। आपको ऐसा लगा होगा कि किसी ने आपको ज़बरदस्ती अपने लाइफ से निकाल दिया। ठीक है, किसी की एब्सेंस महसूस होती होगी, उसके साथ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, सेपरेशन की वजह से होता होगा, सैडनेस, हर्ट, एक अनहैप्पीनेस आपकी लाइफ में भर चुका होगा। लेकिन आपको क्या पता था कि इतने अच्छे पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। एंड वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, आपके ग्रेट सॉरो को ख़त्म करने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और डेफिनेटली आपका जो इमोशनल फुलफिलमेंट है, ठीक है, इमोशनल फुलफिलमेंट कह सकते हैं कि प्यार करना, समझना, कोई रहे या ना रहे, फैमिली रहे या ना रहे, इनका रहना, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो कार्ड था ना आपका, क्लियरली आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाला जो टाइम है मतलब ग्रेट टाइम को दिखा रहा है, ग्रेट लव लाइफ को दिखा रहा है। ऑलराइट, देखिए थोड़ा सा आप दोनों के बीच में ऐसा हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट हो। ठीक है, आर्ग्यूमेंट होगा, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट की वजह से आप समझ पाओगे कि इस पर्सन का गुस्सा क्या है, किस लेवल का है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी आप समझ पाओगे कि क्या ये कभी गुस्सा होते हैं तो मुझ पे कुछ उल्टे सीधे वर्ड यूज़ करते हैं, अब्यूसिव वर्ड यूज़ करते भी हैं या नहीं, तो वो नहीं यूज़ करेंगे। हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो, लेकिन उसी आर्ग्यूमेंट की वजह से आप दोनों का जो रिलेशन है वो और भी रोमांटिक होता चला जाएगा, अफेक्शन और भी बढ़ेगा, प्यार और भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो कार्ड था आपको क्लियरली बता रहा था कि आपके पर्सन जो है ना वो थोड़ा समय लगा सकते हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली एक टाइम आएगा जो कि पता चलेगा कि ये भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। इनका थोड़ा सा ध्यान जो है पैसे वैसे पे हो सकता है, ये पर्सन एक एडवाइसर हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। देखिए फैमिली के लिए तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एकदम सीरियस है, लेकिन कोई अगर इंसान बाहर से इंटर कर रहा है तो उसको समझने में, उसको अपने लाइफ में लाने में टाइम तो लगता है ना। तो यही चीज़ आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। वेल, अगर बात की जाए कि इनके लाइफ में क्या क्या हुआ है पास्ट के टाइम में, तो देखिए ऐसा हो सकता है कि शुरू से बहुत रिच नहीं रहे हों। हो सकता है कि इनके जो पेरेंट्स रहे होंगे, मम्मी पापा के बीच में जो है कभी कभी झगड़ा होता होगा। जैसे कि संस्कार तो बहुत अच्छा मिला है, लेकिन कभी कभी जो है ना झगड़ा हो जाता होगा, जिसके वजह से ये भी कभी इनके दिमाग पे थोड़ा बहुत असर पड़ा है। ठीक है, तो ये अब सोचने लगे ना कि कभी भी मेरी मैरिड लाइफ हो या कभी मैं रिलेशनशिप में आऊँ
तो वो ब्यूटीफुल होना चाहिए, उसमें ये इस तरह के झगड़े नहीं होने चाहिए। तो कभी ना कभी इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा टेंशन को देखा है, कॉन्फ्लिक्ट को देखा है, ये कभी बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे होंगे, ठीक है। और इल हेल्थ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई इनको थोड़ी सी परेशानी रही होगी, हेल्थ इश्यू रहा होगा काफ़ी लंबे समय तक, 1-2 साल तक, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। जो भी है, ये पर्सन जो है इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं और ये चाहते हैं ना कि मुझे ऐसा कोई रिलेशन नहीं चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो, सिर्फ रोना धोना हो और अनहैप्पीनेस हो, ठीक है। क्योंकि ये कहना चाहते हैं मैं अकेले रह लूँगी, मैं अकेले रह लूँगा, लेकिन ऐसे रिलेशन में नहीं रहूँगा, ऐसा भी है। तो मतलब जो सोच है वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप समझ लें इस पर्सन के इच्छा को, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है इनके अंदर कुछ कमी भी मुझे दिखाई दे रही है, वो है डिस्ट्रैक्शन का, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट भी होते होंगे और डिस्ट्रैक्ट होने के साथ साथ ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते होंगे। ये पर्सन की एनर्जी है फेमिनिन, ये पर्सन सेंसिटिव ज़रूर होंगे और सेंसिटिव के साथ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी अपसेट भी होते होंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपको क्लियरली इसलिए बता रही हूँ ताकि आगे आने वाले टाइम में आप आराम से इस रिलेशन को हैंडल कर लो, मैनेज कर लो। 3 पॉइंट आया, एक है डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होंगे, दूसरा है कंफ्यूज बहुत होते होंगे ये पर्सन, और तीसरा है कि अपसेट बहुत होते होंगे, ठीक है। लेकिन देखिए अच्छे क्वालिटीज़ भी आए हैं, तो अच्छे क्वालिटीज़ जो आए हैं वो भी मैंने आपको बताया और कुछ अवेयर रहने की ज़रूरत है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों का जो लाइफ है, फ्यूचर है, वो कैसा होगा। तो देखिए अगर फ्यूचर की बात की जाए तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही आया है। तो अगर जोड़ी की बात की जाए ना तो आप दोनों का जोड़ी एकदम परफेक्ट होगा, एकदम परफेक्ट, ठीक है, एकदम ब्यूटीफुल, एकदम परफेक्ट। अगर आप ब्यूटीफुल हैं वो भी ब्यूटीफुल है, ठीक है। जैसे आपके अंदर क्वालिटीज़ है सेम उनके अंदर वैसे क्वालिटीज़ होंगे, ठीक है। अगर क्वालिटीज़ एंड स्किल की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होगी। वेल देख सकते हैं किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, दोनों के बीच में इक्वालिटी होगी। उसके साथ साथ ये पर्सन जिस तरीके से मैच्योर होंगे आप भी मैच्योर रहोगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपकी इच्छा हो कि मैं बिजनेस मैन बनूँ, बिजनेस वूमेन बनूँ, ये भी बिजनेस मैन बिजनेस वूमेन हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हाई सोशल स्टेटस दिखाई दे रहा है इस पर्सन का, ठीक है। और रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉस्परस होगा, लॉयल होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन है, आप खुद भी हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशन जो है ना एकदम हीलिंग भरा होगा, एक दूसरे को हील करेंगे, एक दूसरे को वंडरफुल फील कराने वाले हैं। ऐसा हो सकता है इस रिलेशन में रह के आप बहुत सारे वंडरफुल चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हैं, आप लग्जरी एक्सपीरियंस करने वाले हैं, आप प्रॉस्पेरिटी जो है ना भरा सक्सेस वो भी एक्सपीरियंस करेंगे इसमें, ठीक है। हर एक चीज़ आप इस चीज़ में एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। सारे लोग इसको क्लेम कीजिए, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इनका ज़ोडिएक साइन क्या है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। एक बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके पर्सन चाहे बाहर कितना भी रिच हो, ठीक है, चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, ये पर्सन जो है ना एक बहुत अच्छे गुड कुक होंगे, ठीक है, बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये कभी आपसे झगड़ा कर लिए या फिर आप इनसे झगड़ा कर लिए, कभी इनको मनाना है तो ये पर्सन आपको हो सकता है कि आपकी फेवरेट डिश बनाकर आपको खिलाएं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको लेकर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। इनको ऐसा लगेगा कि अब मेरी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है और मुझे इसी के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना है। ऐसे ऐसे ये पर्सन आपको लेकर सोचा करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे, अगर कोई न्यू पर्सन होंगे तो कब तक आएंगे देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है, कब तक मिलेंगे मेरे व्यूअर्स अपने इस पर्सन से जो कि उनसे बहुत प्यार करेंगे। तो देखिए 2 कार्ड है। सबसे पहले नेक्स्ट ईयर में टुडे, दैट्स ग्रेट, हो सकता है किसी से मैसेज आपको मिले आज, ठीक है, या फिर मिला हो। जनवरी में आप मिल सकते हैं या फिर हो सकता है जनवरी मंथ में, मई मंथ में इस पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। उसके बाद दिसंबर में मिलेंगे, देन जनवरी में मिलेंगे, ठीक है। 21 दिसंबर से लेके 20 जनवरी के बीच में आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। और देखते हैं, देखिए जुलाई में आप इस पर्सन से मिल चुके हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिले हैं एंड यहाँ पे अप्रैल का भी मैसेज आया है। तो ऐसा हो सकता है कि समर टाइम में इस पर्सन से आप मिल चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जो पर्सन है
ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, नेम इनिशियल क्या होगा देख लेते हैं। पॉजिटिव रहना है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है यहाँ पे आपका डी, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जेड, वी, प्लीज गॉड आई, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन होंगे जो इनसे बहुत प्यार करेंगे, नेम इनिशियल एफ है एंड देन पी भी है जो कि बाहर उड़ कर कहीं चला गया, ठीक है। सी और देखते हैं क्यू, एच, 2 लास्ट है वो है आपका ई एंड जी, ठीक है। और फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम जो भी आप चाहे वो मिला सकते हैं, देख सकते हैं। अगर मैच कर गया करेंट पर्सन से तब तो बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन, ठीक है। आप ऑलरेडी मिल चुके हैं इस पर्सन से। देखते हैं स्टेट क्या है इस पर्सन का। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। उत्तराखंड के हो सकते हैं आपके पर्सन, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है देख लेते हैं। ये पर्सन आपके केरला के भी हो सकते हैं। केरला के बाद है यहाँ पे आंध्र प्रदेश एंड देन लक्षद्वीप। ऑलराइट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, एंड देन है लद्दाख, मेघालय, उड़ीसा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज मणिपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड 2 लास्ट देखेंगे वो है आपका कर्नाटका एंड अरुणाचल प्रदेश, या फिर बिहार के भी हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर हो सकता है इन सारे स्टेट से आप भी कहीं दूर बैठे देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी आपके ये जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हो सकते हैं, ठीक है। कंट्रीज देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कौन से कंट्री के होंगे इनके पर्सन। सबसे पहले प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले ये पर्सन इजिप्ट आया है आपका, अर्जेंटीना आया है, बेल्जियम आया है, दैट्स ग्रेट। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन, म्यांमार। आपके पर्सन यूएसए के भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे चाइना है एंड जर्मनी है, और देख लेते हैं। एंड यहाँ पे आपका दिस वन, नेपाल। आपके पर्सन कनाडा के भी हो सकते हैं। 2 लास्ट लेंगे वो है आपका इंडिया एंड इराक। ओके, सो गल्फ कंट्री के भी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे मैंने आपको कंट्रीज भी बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। लव लेटर चेकआउट कर लेते हैं। सो इस कार्ड के थ्रू देखते हैं। अगर आपके करंट पर्सन है तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सबसे पहला है आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ़ आई डोंट से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका प्यार जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत ही ज़्यादा बेशुमार होगा। ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं जब भी तुम्हारी लाइफ में आऊँगा या आऊँगी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी, ठीक है। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा। और हो सकता है कि मैं अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रू होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पर्सन थोड़े से मिस्टीरियस टाइप हो सकते हैं, और जैसे ये पर्सन मिस्टीरियस होंगे ना, तो मिस्टीरियस रहेंगे तो डेफिनेटली थोड़ी सी मुश्किल होगी, अपने बातों को बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इस पर्सन को, लेकिन इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार होगा एंड ट्रू लव होगा, ठीक है। उसके बाद इनका क्या कहना है देखते हैं। दिस वन, यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम में आप दोनों अलग अलग हैं, जुदा जुदा है, लेकिन ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करते हैं या लोनली सा फील करते होंगे, क्योंकि हो सकता है ये भी सिंगल बैठे हों, कहीं दूर बैठे हों, ठीक है। या फिर अभी आप दोनों मिल भी चुके हैं, फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो कहना चाहते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, नहीं होगी तो मैं हमेशा लोनली फील करूँगा। ओके, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। वी हैव नेवर ओनली बी फ्रेंड्स। ओके, नेवर बीन फ्रेंड्स, ऑलराइट। अब देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। वाई यू डिड दिस टू मी। तो ऐसा हो सकता है कि आपके करंट पर्सन भी हो सकते हैं और वो उनके साथ आपका झगड़ा वगैरह हो गया है, तो वो कहना चाहते हैं कि तुमने मेरे साथ क्या किया, ठीक है। एंड देन ये कहना चाहते हैं सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर। मे बी इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का प्यार इतना गहरा हो कि लोग जो है आप दोनों को साथ देखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये पर्सन कहेंगे
कि तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट हो और मैं कभी भी तुम्हारा किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करता, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा क्या हो, यूनिक हो। ठीक है। एंड देन ये पर्सन कहना चाहते हैं यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इनका ये कहना है कि दिल से भी, मतलब इनर ब्यूटी भी वो आपकी नोटिस करते हैं, और वो कहना चाहते हैं कि तुम इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरीके से क्या हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। मतलब ये ना सॉन्ग्स के थ्रू आपको ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी सॉन्ग अगर मैं सुनता हूँ तो ना मुझे ऐसा फील होता है कि उसमें तुम हो, उसमें मैं हूँ। तो ये वाला कनेक्शन आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। देखते हैं 2 कार्ड और। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। एंड आई मेड मेनी मिस्टेक्स। ये उनके लिए है जो कि करेंट पर्सन के साथ है, और उनका ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अफसोस कर रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और देन यहाँ पे लास्ट मैसेज है आपके लिए, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। तो ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ मैं पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, तुम्हारे हर एक चीज़ों से, हर एक हरकत से मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। तो जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे तो आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, और आपके वो हर एक हरकत को, आपका चलना, आपका रोना, आपका हंसना, हर एक चीज़ से वो लव करना शुरू करेंगे। दूसरी बात, ये पर्सन बॉटम ऑफ द डेक है। व्हेन आई मीट यू ओके माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज। ये कहना ये भी चाहेंगे आपको कि जब मैं तुमसे मिलूंगा, और ये जब मैं तुमसे मिल चुका हूँ, मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो चुकी है। तो ये सारे लव लेटर आपके जो है ना उस पर्सन के तरफ से है जो आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल मैसेजेस है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है क्या है। इस पर्सन का प्रोफेशन, बैंक क्लर्क, प्रोफेसर हो सकते हैं आपके पर्सन, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, स्टेट पीसीएस ऑफिसर हो सकते हैं, एंड ये पर्सन एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, मार्शल आर्टिस्ट सेंसाई, ओके, टीचर, ट्यूटर, योगा इंस्ट्रक्टर, गेम मेकर, एंड लास्ट 2 देख लेते हैं, वो है एक्सरसाइज इंस्पेक्टर एंड हीलर। ठीक है। एंड देखिए चांसेस है कि ये पर्सन जज भी हो सकते हैं, लॉ फील्ड से भी हो सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जैसे इन्होंने बोला है ना कि वो आपको हर एक सॉन्ग में याद करते हैं, हर एक सॉन्ग में फील करते हैं। तो देखते हैं कि आपके ये जो न्यू पर्सन होंगे, ठीक है, या फिर करेंट पर्सन, जो भी कहे, वो आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं अभी के अभी। तो सॉन्ग देखते हैं, पॉजिटिव रहना है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए डेमन्स इमेजिन ड्रैगन का, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। अगर तुम साथ हो, अलका याग्निक, बहुत ब्यूटीफुल ये भी है। उस साथिया, उदित नारायण, एंड यहाँ पे है आपका ओरे पिया। वाओ, ये सॉन्ग तो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं और आपके पर्सन अभी के अभी आपको डेडिकेट करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको मिलेंगे कहाँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए मार्केट में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। उसके बाद ये पर्सन आपको मिलेंगे किसी कैफ़े में। ठीक है, किसी कैफ़े में अगर आप बैठे हुए हैं, उदास बैठे हैं या खुश बैठे हैं, उस वक्त ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। पार्क में ये पर्सन आपको होटल में मिल सकते हैं। देन ये पर्सन आपको मिलेंगे मॉल। ठीक है। एंड देन है पुलिस स्टेशन। एंड देन यहाँ पे होली प्लेसेस है। होली प्लेसेस में आपके पर्सन आपको मिल सकते हैं। चर्च में मिल सकते हैं, या चर्च के अगल बगल मिल सकते हैं, या फिर साइबर कैफ़े में मिल सकते हैं। रेलवे स्टेशन, दैट्स ग्रेट। एयरपोर्ट है यहाँ पे, एंड ऑफिस है। ठीक है। तो हो सकता है कि आप वर्क प्लेस चेंज करने वाले हैं, या न्यू जॉब होगा तो हो सकता है वहाँ भी मिले, या फिर हो सकता है कि ये शिफ्ट हो जाए आपके वर्क प्लेस पे। ये सारे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है लुक्स वाइज, फिजिकल अपीयरेंस क्या है इस पर्सन का, और नेचर। सबसे पहले यहाँ पे है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत क्यूरियस होंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमेशा थ्रस्टी रहते होंगे नॉलेज के। आपके पर्सन बहुत क्यूट होंगे, और ये पर्सन आउटस्पोकन होंगे। जब बहुत गुस्सा आता होगा तो आउटस्पोकन हो जाते होंगे। उसके बाद सेंसिटिव होंगे आपके पर्सन, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद है बोनी, पतले दुबले होंगे आपके पर्सन, पहचान सकते हैं आप। एथलेटिक हो सकता है, स्पोर्ट्स के हो ये पर्सन। एंड सरप्राइजिंग, बहुत सारे सरप्राइजेस दिया करेंगे। पफी हेयर होगा इस पर्सन का। एंड देन चांसेस है बिग आईज होगा इस पर्सन का। एंड देन है यहाँ पे लॉन्ग हेयर, बफ, नेचर लवर होंगे आपके पर्सन। गुड कुक, मैंने बताया था ना कि बहुत अच्छे कुक होंगे। एंड देखिए मैसेज फिर से आ चुका है, सभी लोग क्लेम कीजिए इसको। ठीक है, सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत स्ट्रांग मैसेजेस आ रहा है। ईगो सेंट्रिक होंगे, और उसके बाद है सुपर क्यूट।
आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सुपर क्यूट भी होंगे, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है, ठीक है। सो आप जैसे भी पर्सन को चाहते हैं क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल आर्कएंजल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में जो इंटर करने वाले न्यू पर्सन है या फिर वो पर्सन ऑलरेडी है आपके लाइफ में अवेलेबल। सो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगी कि वो आपसे प्यार करेंगे तो कैसे करेंगे और आप दोनों की बाउंडिंग होगी कैसे, ठीक है। देखते हैं कि कौन है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए एग्जैक्ट मैसेज दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट मैसेज दीजिए, एक्यूरेट मैसेज दीजिए। गॉड, कौन है जो कि इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और करते हैं। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है दिस वन, एंड देन है आपके लिए इन्फॉर्मेशन दिस वन एंड दिस वन। ऑलराइट, एक कार्ड और लेंगे, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट, ये आना चाहता है, ठीक है, मैं ही ले लेती हूँ। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे कार्ड जो है आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन को बता रहा है। आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, लिब्रा और वर्गो आया है, ठीक है। एक यहाँ पे एम्प्टी है प्लेस, इसे फुलफिल कर देते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है एकदम राजा वाली इनकी एनर्जी आ रही है, ठीक है। वैसे मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है ना, जब आप इस पर्सन की लाइफ में आएंगे, जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ें पता चलेंगी लाइफ के बारे में, ठीक है। लाइफ के बारे में पता चलेंगी, यूनिवर्स के बारे में पता चलेंगी। ये पर्सन बहुत ही नॉलेजेबल होंगे और उसी तरीके से ना हमेशा आपसे डिस्कस करते रहेंगे। हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे, हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो इतने इंटरेस्टिंग पर्सन कभी मिले नहीं, जो कि सिर्फ मुझसे झगड़ा ही करते थे, पास्ट में तो ऐसे ही लोग मिले। लेकिन ये जो पर्सन होंगे ना, ये बहुत डिफरेंट टाइप पर्सन होंगे, ठीक है। इनकी सोच बहुत अलग होगी, ठीक है। इनके लुक से ही आपको पता चलेगा कि ये पर्सन बहुत डिफरेंट है। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, आपको बहुत सारी चीज़ें दुनिया के बारे में, इस दुनियादारी के बारे में नहीं पता है। वो सारे सीक्रेट्स, वो सारे पोल जो है आपके सामने खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो सीक्रेटिव भी होंगे, थोड़े मिस्टीरियस होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपको उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करेंगे, ठीक है। इस पर्सन के आने की वजह से मैं ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह देख पा रही हूँ कि आपके नॉलेज, आपके विजडम में बहुत ग्रोथ हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों साथ मिलकर पढ़ाई करोगे, किसी क्लासेस में, किसी इंस्टीट्यूट में मिल सकते हैं, या फिर साथ होके हो सकता है आप लोग वर्क करोगे, वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं। जो भी है, आप दोनों साथ में रहने वाले हैं और साथ में रह के बहुत कुछ सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है एक्वेरियस की एनर्जी। आपके पर्सन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन ने साइंस से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, साइंस इनका सब्जेक्ट हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है मे बी किसी जो भी स्पेस रिसर्च सेंटर होते हैं उसके लिए ट्राई कर रहे हो, लाइक इसरो हो सकता है, नासा हो सकता है, मे बी वहाँ के भी हो सकते हैं, या फिर वहाँ ट्राई कर रहे हो ताकि वहाँ पे वो वर्क कर सके, कंट्री को सर्व कर सके। इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। आपके जो पर्सन है उनके साथ आपकी पहले किस तरह की बाउंडिंग होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ज़रूर होगी, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की शुरुआत होगी धीरे धीरे और फिर वो ख़त्म होगी। शुरुआत आप दोनों की ऐसे हो सकती है कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, थोड़े से आपके पर्सन ईगोसेंट्रिक हो जाए, ठीक है, अपना सिर्फ ध्यान दें। लेकिन धीरे धीरे इनको समझ में आएगा कि आप भी इनके जैसे हो और ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करने लगेंगे। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे लस्टफुल भी दिखाई दे रही है आपकी तरफ, ठीक है। पहले हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो इनका ध्यान होगा सिर्फ और सिर्फ आपके लुक्स पे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत अच्छे लगोगे इस पर्सन को। लेकिन धीरे धीरे इनको ये भी समझ में आएगा कि ये इंसान के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, ये इंसान तो प्यार के लिए बनी है, ये इंसान तो प्यार के लिए बना है, ठीक है। और फिर इस पर्सन के अंदर और भी बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी आएगी, और भी इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, निखार आएगा, और ये पर्सन आपके लिए लॉयल हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। आपके ये जो पर्सन है ना, ये बहुत दूर का सोचने वाले पर्सन है,
ठीक है, बहुत दूर का सोचने वाले पर्सन है और इस पर्सन के ड्रीम्स सपने भी बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। मैंने आपको बताया ना कि जो आप सोच रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा ये पर्सन सोचते होंगे। ठीक है, ये जो पर्सन है इंटेलिजेंट बहुत होंगे, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन शार्प माइंडेड होंगे, दूसरों को बेवकूफ़ बहुत ईजिली बना देते होंगे, दूसरों को मैनिपुलेट भी बहुत ईजिली कर लेते होंगे। ऐसी एनर्जी है, मतलब इस पर्सन के अंदर ये एनर्जी है, ये कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। और हो सकता है कि अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने ऐसा किया भी हो, किसी को बेवकूफ़ बना दिया हो। ठीक है, लेकिन इतने भी हाई लेवल पे नहीं बनाया है जो कि किसी का लॉस हो जाए, बस इनका फ़ायदा हो और किसी का लॉस ना हो, वैसा सोचकर ही इन्होंने किया है। दूसरी बात, ये जो पर्सन है कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहते हैं, सभी के साथ इक्वालिटी रखते हैं। ठीक है, लेकिन अपना फ़ायदा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनकी जो कनेक्शन है बहुत सारे लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भरी होगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मिस्टीरियस है, जल्दी अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, तो इस वजह से कुछ लोग इनको समझते नहीं होंगे। और जब लोग नहीं समझते होंगे तो ऑटोमेटिकली मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट होगी। लेकिन आप ऐसे पहले पर्सन बनोगे जिसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे तो होगी शुरुआत में, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगी। अभी क्या है कि इनका जिसके साथ भी फ्रेंडशिप है वो मिसअंडरस्टैंडिंग कभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन होगा मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली होगी, लेकिन शुरुआत के बाद धीरे धीरे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी और यहाँ पे आप दोनों को एकदम परफेक्ट रिलेशन मिलेगा। मतलब इनको ऐसा फील होगा कि मुझे आज तक कोई समझा नहीं, ये इंसान मुझे समझ रही है, ये इंसान मुझे समझ रहा है, और उस वक्त से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर सीरियस हो जाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने वर्ल्ड ट्रैवल किया है, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड ट्रैवल करना इनको पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, वर्ल्ड टूर करना पसंद है। मे भी ऐसा हो सकता है कि बचपन से ही बाई बर्थ ही कह सकते हैं कि बहुत रिच पर्सन ये रहे हैं। ठीक है, विरासत में भी बहुत सारी चीज़ें मिली है, पैसे वैसे बहुत होंगे इनके पास, तो ऐसा हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा उस पैसे को लेकर घूमते फिरते होंगे, अपने पेरेंट्स से दिए गए पैसे, कॉलेज में रहे होंगे, स्कूल में रहे होंगे, तो भी बहुत ज़्यादा ट्रिप पे जाते होंगे। तो घूम घूम कर बहुत सारे कल्चर इन्होंने सीखे हैं, बहुत सारी नई नई बातें जानी हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, इवन आप नहीं जानते, वो भी इसने जाना है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है, ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है कि अगर आप दूसरे कंट्री जाएंगे, दूसरे स्टेट जाएंगे, वहाँ के कल्चर को देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, सीखेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिर्फ ये किताबी कीड़े वाले नहीं है, ये किताब का भी नॉलेज है और इस पर्सन के अंदर घूम घूम कर जो नॉलेज गेन किया है वो भी है। ठीक है, तो वो चीज़ भी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिकली भी इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल किए हैं। अब उसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये थोड़े से नेम फेम वाले पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ये फेमस हो सकते हैं, और एक चीज़ और है कि ये पर्सन एक प्रोफेसर, लेक्चरर जिसे कहते हैं, ठीक है, टीचर जिसे कहते हैं, वो हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इनका खुद का स्कूल हो या फिर कॉलेज इंस्टीट्यूट हो सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली ये जो पर्सन है ना, पॉपुलैरिटी के पीछे भागने वाले पर्सन है। 10th हाउस जो है इनके जो भी पर्सनालिटी है उसको बता रहा है। ये जो पर्सन है इनको सोशलाइजिंग करना, लोगों के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, बातें करना, रैंडमली बातें करना, न्यू लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि इनका प्रोफेशन भी कुछ इस तरह हो सकता है जिसमें कि इनको रहना पड़ता है और पॉपुलैरिटी ऑटोमेटिकली मिलती है। ठीक है, और चाहे इंटीग्रिटी की बात आ जाए, ये अपने इंटीग्रिटी के लिए, ठीक है, अपने रेपुटेशन के लिए ये कभी भी सौदा नहीं कर सकते हैं। इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका इज्जत, इनका रेपुटेशन, इनका सेल्फ स्टीम। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल इनके सामने कोई ऑफर कर दे कि तुम्हें मैं इतना पैसा दूंगा, तुम ये छोड़ दो, वो मत करो, अपने प्रोफेशन को छोड़ दो, ये कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका जॉब हो सकता है, इनका कैरियर हो सकता है, इनका प्रोफेशन हो सकता है, और मे बी ये पर्सन अगर अभी पॉपुलर नहीं है तो ये पॉपुलर बहुत ज़्यादा होना चाहते हैं। इनकी ये दिल से इच्छा है कि मैं पॉपुलर हो जाऊं, लोग, दुनिया में हर एक लोग मुझे जाने, ऐसे इस पर्सन की एनर्जी है। तो इनका अभी पूरा का पूरा फोकस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपने करियर पे है, अपने प्रोफेशन पे है, और प्रोफेशन के दौरान ही ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रहा है कि रेपुटेशन और इंटीग्रिटी अगर बात आ जाए तो फैमिली को भी शायद कुछ नहीं समझते हो ये पर्सन। ठीक है, क्योंकि देखिए हर एक इंसान का रिस्पेक्ट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर घर में ही रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, अगर आपको दुत्कारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है,
तो वैसे फैमिली का क्या फ़ायदा, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके बता रही हूँ कि आपके जो पर्सन है इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी मेरे लाइफ में आए, चाहे दोस्त बने, फैमिली बने, कुछ भी बने, लेकिन वो मेरी रिस्पेक्ट करे, वो मेरी इज्जत करे। तो यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से इसलिए एक्सप्लेन किया कि इनको आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना। अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली उससे भी कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट ये पर्सन आपको देंगे, उससे भी कहीं ज़्यादा जो है इज़्ज़त आपको देंगे, प्यार देंगे। इनके दिल में जो है जगह बनती चली जाएगी और इतना बड़ा जगह बनेगा कि शायद सिर्फ़ और सिर्फ आप रहोगे और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस एंड पावरफुल पर्सन है। ये पर्सन जो है ना जल्दी रोते होते नहीं होंगे, ठीक है, जल्दी जो है दुखी नहीं होते होंगे, हताश नहीं होते होंगे। हाँ, तकलीफ़ होती होगी लेकिन उसको ना शो नहीं करते होंगे, आंसू में बहाते नहीं होंगे, ठीक है। तकलीफ़ है तो वो भी हंस के दिखा देते होंगे कि हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई बात की तकलीफ़ हुई नहीं है। ऐसा यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरी बात, ये ऐसे पर्सन हैं जो कि अपने लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ये हमेशा अपने लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे, एडवांसमेंट दिखाई दे रहा है, कैरियर एडवांसमेंट हो या कुछ भी हो। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ वैसी होगी जहाँ पे पब्लिक लोगों के बीच में हमेशा रहना पड़ता हो, लोगों के साथ डील करना पड़ता होगा, कैमरा, माइक, ठीक है, इन सारी चीज़ों से इस पर्सन को डील करना रहता होगा। तो वो चीज़ है, मतलब इनका पब्लिक लाइफ मतलब उस टाइप का दिखाई दे रहा है कि लोगों के बीच में रहना होता ही होगा। ये प्रोफेशन हो सकता है इस पर्सन का। ये पर्सन एक न्यूज़ रिपोर्टर भी हो सकती हैं या हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन एक पायलट हो सकते हैं या फिर एयर होस्टेस हो सकती हैं। तो इस तरह के कुछ प्रोफेशन ज़रूर हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए, ऐसा प्रोफेशन तो नहीं होगा जो कि यहाँ पे घर में बैठे हुए हैं और या फिर घर में बैठ के जो है कोई वीडियो बना दिया और अपलोड कर दिया। वैसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन तब होगा जब इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे। हो सकता है घर बैठे वो कोई वीडियो बना दिए और वो वायरल हो जाता है, हर बार होता है, हर बार बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स बन रहे हैं, इंस्टा हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो अगर वैसा है तो इट मीन्स कि वैसे भी ये पर्सन को ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को जाना जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पर्सन का क्या है एनर्जी। सो ये पर्सन कभी भी किसी के सामने ना प्लीज़ नहीं करते हैं कि मेरे ये काम को कर दो, वो कर दो। ये पर्सन जो है ना लोगों को ऑटोमेटिकली मैनिपुलेट करके अपने काम को करवा लेते हैं। ऐसी एनर्जी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पर्सन कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करते। इनको अपना काम करना है या काम करवाना है तो वो करवा लेंगे। नॉर्मल सी बात है, इसमें किसी का लॉस तो नहीं हो रहा, तो वो चीज़ है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनको एकदम हारमोनियस, एकदम पीसफुल लाइफ पसंद है। और इनकी ये भी इच्छा है कि जब भी मेरे लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो मुझसे प्यार करे तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्मनी बना कर रखे, ठीक है। ये पर्सन फुर्सत में हो सकता है पेंटिंग वगैरह करते होंगे या कुछ लिखते होंगे, ठीक है। वैसे इनका ज़्यादा टाइम तो सोशलाइजिंग में ही बीत जाता होगा। और राइट, काफ़ी डिप्लोमेटिक एंड एस्थेटिक एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि ये अपने पर्सन लुक्स से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते होंगे। कभी कभी ये थोड़ा सा सर्जरी वगैरह कराते हो सकता है नोज़ की सर्जरी कराए हो, लिप्स की सर्जरी कराए हो। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। जब लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, लोगों को गाइड करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है। और अगर वैसे वो हैं ही नहीं तो कैसे मोटिवेट कर पाएंगे। तो जब इनको मोटिवेट करना है, ये पर्सन एक मॉडल भी हो सकते हैं, एक्टर एक्ट्रेस भी हो सकते हैं, इंस्टा पे हो सकता है बहुत फेमस हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इनको वैसा बन के रहना है, जैसे वो लोगों को सिखा रहे बनने के लिए, वैसा तो बन के रहना होगा। हो सकता है कि मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, हो सकती हैं, तो अब इनको खुद भी मेकअप करना पड़ता होगा, खुद भी अपने लुक्स को निखार के रखना पड़ता होगा। अब मॉडल है तो ऑफकोर्स करना पड़ता होगा। तो वो चीज़ है कि जब भी कोई कमी होती है तो ये सर्जरी वगैरह कराते होंगे या इन्होंने करा रखा होगा। मतलब अपने लुक्स पे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते होंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। इस पर्सन को टैटू भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। मे बी टैटू हो सकता है इनके हाथों पे, और इनको जो है ना वो रिंग कह सकते हैं, हाथों में एसेसरीज पहनना बहुत पसंद होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इन्होंने इस की टाइप का जो है एक चेन पहन रखा होगा, ठीक है, अपने गले में। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ऑलराइट, और ये जो है ना इनको हो सकता है कि कोई बहुत प्रिय पर्सन या फिर कोई इनके पेरेंट्स जो है वो दिए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि कोई फ्रेंड ज़रूर दी होंगी या दिया होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप होगी इस पर्सन के साथ और वो ये पहनते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ये जब भी आपके लाइफ में आएंगे, अगर आप दोनों के कनेक्शन की बात की जाए तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ग्रोथ होने वाला है।
मतलब जैसे अभी तक इस रिलेशन को, इस टाइप के रिलेशन को, इस इनक्रेडिबल एंड ब्यूटीफुल रिलेशन को आपने नहीं देखा है। इस रिलेशन में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, रेस्टलेस वाली एनर्जी है, ठीक है, फोर्सफुल लस्टफुल वाली एनर्जी है, थोड़ी कंट्रोलिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। लेकिन आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर एक्टिव ज़रूर होंगे। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा कंट्रोल करें, लस्टफुल हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स कर सकते हैं, थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं। लेकिन धीरे 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 मैं देख पा रही हूँ कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। अब किस तरह का चेंजेस आ रहा है? जिस पॉइंट पे ये समझ जाएंगे कि आपके जैसा कोई नहीं है, जिस पॉइंट पे इनको समझ में आ जाएगा कि आप इनको पूरी तरह समझने लगे हो, ठीक है, और ये जैसे कि जानते हैं कि मुझे तो कोई समझता नहीं, उस टाइम से इनका जो व्यू है, इनका जो परसेप्शन है, जो पर्सपेक्टिव कहते हैं, वो पूरी तरह चेंज हो जाएगा आपको लेकर। ये पर्सन जो है ऐसा चाहेंगे कि मुझे दुनिया में कोई नहीं चाहिए, बस मुझे तुम चाहिए, ऐसी इनकी एनर्जी हो जाएगी। बहुत पैशनेट हो जाएंगे। ये जो लस्टफुल वाली जो एनर्जी है, इन्फैचुएशन वाली एनर्जी है, वो एक ट्रू लव में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि अब रिश्ता ख़त्म, लेकिन धीरे 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 वहाँ से उसकी चेंजेस होती है, वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनके अंदर मैं एक पोइट्री वाली एनर्जी देख रही हूँ। ये पर्सन बहुत ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी भी अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत आर्टिस्टिक होंगे, मैनर बहुत अच्छा होगा, वेल मैनर्ड पर्सन होंगे, वेल ड्रेस्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा आउटफिट पहनते होंगे, ठीक है। इस पर्सन के अंदर मुझे ऐसा थोड़ा सा इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है लव लाइफ को लेकर कि ये पर्सन कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, और हो सकता है इसी भरोसा नहीं करने की वजह से आपके साथ जो है थोड़ा सा पहले मतलब सीरियस नहीं रहेंगे, और जब इनको भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये परफेक्ट पर्सन है, तो हो सकता है उस टाइम से पूरी तरह सीरियस हो जाए और आपके साथ रहने लगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि वो आपके अंदर बहुत अच्छा नोटिस करेंगे, जैसे आपका नीट एंड क्लीन रहना, ठीक है, और आप एकदम शाई रहोगे, वो भी इनको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये खुद भी एक शाई पर्सन है और शाई रहना इनको पसंद है, और शाई लोग भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। और थोड़ा सा इनको ना घरेलू लोग बहुत पसंद है, जो कि बाहर का भी समझे, ठीक है, बाहर का भी अपना काम करे और उसके साथ साथ घर को भी समझे कुछ, ठीक है, घर को भी वैल्यू दे। तो ऐसे लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो स्पेशली आपके अंदर जो ये घरेलू वाली एनर्जी होगी और एक अच्छे पार्टनर वाली एनर्जी होगी, वो इनको बहुत पसंद आएगा आपके अंदर, ठीक है। देखते हैं कि आप दोनों की जो लव लाइफ होगी ये वो कैसे होगी, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसी होगी इन दोनों की कनेक्शन, बॉन्डिंग कैसी होगी, लव लाइफ कैसा होगा। ओके, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आप अपना ख्याल रखना शुरू करोगे, ठीक है, वो अपना ख्याल रखना शुरू करेंगे। मतलब उनको ऐसा लगेगा ना कि चलो मेरी लाइफ में कोई आया है, इसके लिए मुझे सजना संवरना चाहिए, एंड सेम एट द सेम टाइम आपको भी यही फील होगा, उनको भी यही फील होगा। तो आप दोनों एक दूसरे के जब करीब आएंगे तो अपना ख्याल ज़्यादा रखना शुरू करेंगे, आपकी हेल्थ इश्यू जो है वो ख़त्म होगी। उसके बाद क्या है, कनेक्शन का कार्ड है। ये पर्सन आपको अभी के अभी कुछ सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और देखिए यहाँ पे कनेक्शन ये है ना कि मुझे यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ घूमने फिरने को जाएंगे, बहुत ज़्यादा घूमेंगे, डेटिंग पे जा सकते हैं, और ये आपको बहुत दूर दूर मतलब किसी बीच पे भी लेके जा सकते हैं, गोवा के हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो देखते हैं और क्या है। देखिए मैंने बोला और मैसेज भी आ चुका है कि यस, इस पर्सन के साथ आप डेटिंग पे बहुत ज़्यादा जाने वाले हैं। एक बार इनको फील हो जाए ये पर्सन आपके लिए सब कुछ करेंगे, ये आपको फ्लावर्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन आपको सरप्राइजेस दे रहे हैं, ये पर्सन आपको पूरी तरह खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। पॉजिटिव रहना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। वाओ, देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आ चुका है। मतलब कि ऐसा है ना कि जब एक बार इस पर्सन की लाइफ में आप इंटर कर गए, उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दोबारा इंटर नहीं करने वाला, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों ही होंगे। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे है आपके लिए दिस वन, मैनिफेस्टेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी को बहुत ज़ोरों शोरों से ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड इसी मैनिफेस्टेशन की वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जब मैनिफेस्टेशन पूरा होता है तो उस समय ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है ये, ठीक है, लेकिन वही चीज़ तो आपको यहाँ फील होगा। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आ तो गए हैं लेकिन उतने सीरियस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये सीरियस भी हो जाएंगे, ठीक है। तो और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। यूनिवर्स जो है इस तरीके से आपका पेशेंस चेक करता है कि कितना पेशेंस है। देखिए इनर पीस है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस
आपके रिलेशन में इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा शांति होगी, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, खुशियाँ होगी। एंड ये एक सोलमेट कनेक्शन है। आप देख सकते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल सोलमेट कनेक्शन होगा। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी होगी, लॉयल होंगे, फेथफुल होंगे। एंड देखिए लव का कार्ड है, तो अनकंडीशनल लव, ट्रू लव होगा आप दोनों के बीच में, और इंटरलेस लव होगा जो कि कभी ख़त्म ना हो। और यहाँ पे इस पर्सन को ये फील हो जाएगा कि इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी मेरी किसी के साथ नहीं बनी, और हमारी कंपैटिबिलिटी बेस्ट है, सुपर्ब है। और इसी वजह से ये पर्सन जो है कभी भी किसी को अपने लाइफ में मनाए नहीं है, लेकिन आपके साथ कभी भी झगड़ा होगा तो ये पर्सन आपको मनाएंगे, क्योंकि आपके लिए इस पर्सन के दिल में ट्रू लव होगा, एम्पैथी दिखाई दे रहा है आपके लिए, कंपैशन दिखाई दे रहा है, और काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी होगी आप दोनों के इस रिलेशन में। इसी वजह से ये पर्सन आपके सोलमेट है, आपको ट्रू लव भी कर रहे हैं, और कंपैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट आपके साथ ही फील कर पाएंगे। हो सकता है ये भी बहुत सारे रिलेशन में रहे हों, लेकिन आपके साथ बहुत यूनिक फील करने वाले हैं। देखते हैं इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले नेम इनिशियल आया है बी। इस पर्सन का नेम इनिशियल एम भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है नेम इनिशियल मेरे व्यूअर्स के पर्सन का? नेम इनिशियल यू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज ई। गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज जी, आर, ए। दो लास्ट है यहाँ पे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। एल है यहाँ पे, एन एन है। ठीक है, तो ये सारे आपके हो गए नेम इनिशियल। और ये नेम इनिशियल अगर आप चाहे तो अपने करंट पर्सन से भी मैच कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सन आएंगे कब तक आपकी लाइफ में, या कब तक, मतलब कब ये पर्सन आपको मिल चुके हैं। ठीक है, देखिए 23 सितंबर से लेके हो सकता है 22 अक्टूबर के बीच में मिले। ऑटम सीजन में ये पर्सन आपको मिलेंगे, मुलाकात होगी ऑटम सीजन में। और देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मई के मंथ में इस पर्सन से मिले हो सकता है मैट्रिमोनियल साइट पे कहीं तो मिले हो, लेकिन मिले ज़रूर हो सकता है ऑनलाइन मिले हो। एंड देखिए यहाँ पे है आपके लिए 21 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। अगस्त जा चुका है, लेकिन हो सकता है अगस्त के टाइम में ये पर्सन आपको मिले हैं, या फिर विंटर सीजन में ये पर्सन आपको मिल जाएंगे। देन यहाँ पे है दो लास्ट कार्ड, स्प्रिंग सीजन या फिर विद इन 3 मंथ ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं, या फिर फरवरी या फिर मार्च के टाइम में ये पर्सन आपको मिले होंगे, या फिर नेक्स्ट ईयर फरवरी में भी मिल सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन हैं वो कौन से स्टेट के होंगे। पॉजिटिव रहना है आप सभी लोगों को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कौन से होंगे स्टेट के इनके पर्सन? राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लक्षद्वीप, लद्दाख, हरियाणा, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश के हो सकते हैं। एंड देन ये पर्सन झारखंड, अंडमान एंड निकोबार, वेस्ट बंगाल। एंड देखते हैं 2-3 लास्ट, पुडुचेरी, असम। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे है आपका दमन एंड दीव, उड़ीसा, एंड लास्ट वन इज़ तमिलनाडु। ठीक है, चेन्नई। तो यहाँ पे ये पर्सन रहते होंगे या फिर यहाँ पे काम करते होंगे, यहाँ से हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हैं। कंट्रीज़ देख लेते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कहाँ से होंगे, कौन से कंट्री के? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आया है आपका इंडिया। आपके पर्सन इंडिया के होंगे। इराक, जर्मनी, डेनमार्क, बांग्लादेश, नेपाल के भी हो सकते हैं। और देख लेते हैं यूएसए के हो सकते हैं आपके पर्सन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, 2-3 लास्ट देख लेते हैं, वो है आपका यूके, श्रीलंका एंड कनाडा। ठीक है, ये सारे ब्यूटीफुल कंट्रीज़ जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका पाकिस्तान या जापान। तो पाकिस्तान या जापान के भी ये पर्सन हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप लोग इन सारे कंट्रीज से इस वीडियो को देख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे हैं। ठीक है, लुक्स नेचर देखते हैं। सबसे पहले है स्टाइलिश होंगे आपके काफ़ी ज़्यादा पर्सन, मतलब ये तो होना ही है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे पेल बीच कलर हो सकता है। आपके जो पर्सन है वो सेल्फलेस हो सकते हैं। ठीक है, अम्यूजिंग, ब्यूटीफुल हार्टेड पर्सन, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। ठीक है, स्मॉल आइज,
क्रुक्ड लिप्स, काइंड होंगे आपके पर्सन, शुरुआत में नहीं लगेगा लेकिन होंगे ज़रूर। विटिश कलर हो सकता है, विटिश कलर के बाद है डार्क आईज, अट्रैक्टिव होंगे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा, राउंड आईज होगा इस पर्सन का, देन एंजलिक लुक होगा, एंजल की तरह होंगे, एंड देन है ये पर्सन के पास पेट्स वगैरह हो सकते हैं, काफ़ी केयरिंग होंगे ये पर्सन और आपके एकदम ट्रू लवर होंगे, ठीक है। एंड देन है प्रैक्टिकल होंगे आपके पर्सन, ओल्ड फैशन भी दिखाई दे रहा है, ऑलराइट। उसके बाद ये पर्सन बो शेप लिप्स है, थिन लिप्स हो सकता है इस पर्सन का। एंड देन क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं, बफ एंड कुछ और भी देखते हैं, स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है जब फर्स्ट टाइम आप मिलेंगे, मार्वलस, मतलब इनको हेयर कलर करना पसंद होगा, ऑलिव कलर हो सकता है इस पर्सन का, इमोशनल होंगे, एंड कुछ लास्ट है वो आपका काफ़ी हैप्पी पर्सन होंगे, एंड गॉडेस लुक होगा, दैट्स ग्रेट। लास्ट वन इज इनक्रेडिबल, देखिए लास्ट वन कितना ब्यूटीफुल आया है, इनक्रेडिबल का मैसेज आ चुका है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है फर्स्ट टाइम आपको कहाँ मिल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम कहाँ ये पर्सन मिलेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, जल्दी से लाइक कीजिए, सभी लोग लाइक कीजिए, ठीक है, क्लेम कीजिए, 1111 टाइप कर दीजिए। पार्टी में मिल सकते हैं, मार्केट में मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली मिल सकते हैं, टेम्पल में मिल सकते हैं, तो अगल बगल भी मिल सकते हैं, फ्रेंड्स के बीच में मिल सकते हैं, वर्क प्लेस या किसी क्लासेस में, किसी इंस्टीट्यूट में भी मिल सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, हो सकता है कि अभी कहीं आप ज्वाइन करने वाले हैं कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे मिल सकते हैं। फैमिली के बीच में, वर्क प्लेस, जिम, एयरपोर्ट, देखिए कॉलेज फिर से आ चुका है मैंने बताया, एंड अदर कंट्री, दूसरे कंट्री में भी मिल सकते हैं। एंड देन है यहाँ पे मोबाइल स्टोर, पब, म्यूजियम, एंड लास्ट वन इज नियर होम, घर के अगल बगल भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। एंड देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये पर्सन आपको ऑनलाइन भी मिले, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी ये जो पर्सन है आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, फिर मैं आपको लव लेटर भी बताऊंगी। चांदनी रात अली सेठी का सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल। देन ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो बहुत ही ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। सी ऑफ लव कैट पार का सॉन्ग है। एंड देन है गलियाँ, श्रद्धा कपूर का सॉन्ग है। ओ साथी अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। इट्स यू अली का सॉन्ग है। एंड देन है कभी अलविदा ना कहना, शाहरुख खान का सॉन्ग है। एक और देखते हैं, वो है आपका तू ही है, हाफ गर्लफ्रेंड का सॉन्ग है, राहुल मिश्रा। ओके, सो ये सारे सॉन्ग्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन का प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन के बाद लव लेटर। सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनर, बैंक क्लर्क, सिविल सर्वेंट, एयरफोर्स ऑफिसर, म्यूज़िक कंपोज़र, प्रोफेसर, पेंटर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, गिटारिस्ट भी हो सकते हैं पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, मार्शल आर्टिस्ट, सेंसाई, एस्ट्रोलॉजर, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ प्ले करना आता हो ऐसा हो सकता है, सिंगर हो सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर, टीचर, ट्यूटर, गेम मेकर, एक्साइज इंस्पेक्टर, कुछ लास्ट साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब फाइनली अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन है वो अभी के अभी आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। सो बिल्कुल रेडी हो जाइए, इस कार्ड को मैं साइड कर देती हूँ, ठीक है। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए अगर आपकी कोई करंट पार्टनर है उनके तरफ से भी है और जो न्यू पर्सन है उनके तरफ से भी है। कैसे होगा मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले है यहाँ पे सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर। ऐसा मे बी इन फ्यूचर में होगा कि आप दोनों जब साथ में रहोगे तो कुछ लोग जेलस ज़रूर फील करेंगे आप दोनों को इस लव कनेक्शन को देखकर, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। हो सकता है कि इस पर्सन से आप मिल चुके हैं और ये पर्सन आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, और वाइस वर्सा की एनर्जी हो सकता है कि आप भी इस पर्सन को दिन रात सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आई मिस यू, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको फील कर पाते हैं और ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एंड देन है व्हेन आई मीट यू माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज। ऐसा हो सकता है कि आप खुद भी बोलें, आपके पर्सन खुद बोलें कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ और जब तुम मेरे लाइफ में आ चुकी हो तब से मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई, बदल गई। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम कम बैक। उनके लिए है ये इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेशनशिप में है, ठीक है। और हो सकता है इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, वो माफ़ी मांग के कहना चाहते हैं कि वापस आ जाओ। और क्या कहना है इस पर्सन का, तो ये कहना चाहते हैं यू आर नॉट विथ मी। ओके, सो इनका ये कहना है कि जब तुम मेरे साथ नहीं होती,
ठीक है, तो मैं बहुत लोनली फील करता हूँ। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब आप इस पर्सन के लाइफ में इंटर करोगे उस टाइम ये बहुत अकेले होंगे, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इनके लोनलीनेस को ख़त्म करोगे। एंड देन ये कहना चाहते हैं आई विल ऑलवेज लव यू। हो सकता है कि इनकी फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो और ये कहना चाहेंगे कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है दिस वन। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। देखिए काफ़ी जल्दी आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। यूनिवर्स आपको देखिए कितना ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। क्लेम कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, फटाफट। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। यहाँ पे है लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड लेट्स बी फ्रेंड अगेन। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि पास्ट के पर्सन हो, ठीक है। एंड देन है एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो कोई भी सॉन्ग अगर मैं सुनता हूँ तो वो तुम्हारी याद दिलाती है। और मैंने सॉन्ग्स तो आपको बता ही दिए हैं कि आपके पर्सन जो है क्या क्या सॉन्ग सुनते हैं और आपको फील करके ये पर्सन क्या क्या सॉन्ग सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे। एक बॉटम ऑफ द डेक है, वो है कहा जा रहा है कि आपके पर्सन के द्वारा यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड। मतलब कि जब इन्होंने मोस्ट बोल दिया तो आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत पर्सन है इनके लिए, और इनसाइड भी एंड आउटसाइड भी, ठीक है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। क्लेम ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।